आइए हम मुलाकात करने जा रहे हैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से, जो कि 1970 में हुई थी कंपनी की शुरुआत और 16 स्टेनलेस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटी रखती है और 12 से ज़्यादा देशों में कंपनी का है नेटवर्क। कल बाजार के दौरान 3:15 बजे के आसपास आए थे रिजल्ट्स, आपके सामने रख दूं। आय में 10% की दिखी है बढ़त और कामकाजी मुनाफा 1% बढ़कर आता दिखा है। मार्जिन में हल्की सी कमी 1% घटकर 11.8% के आसपास और मुनाफा 8% बढ़ा है। स्टेबल नंबर्स नजर आ रहे हैं। आज शाम को 4 बजे कॉन कॉल भी है, लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर तरुण खुलबे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो जनवरी 2024 से कंपनी के सीईओ हैं। मिट्स ग्वालियर से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से आपने एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। तरुण सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शांतिमय रही है आपके लिए, स्टेबल, न कोई बड़ा उतार चढ़ाव। बताएं सर, जरा समझाएं क्या कुछ खास रहा है इस क्वार्टर में आपकी कंपनी के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। तो एक्चुअली ये जो क्वार्टर था तो चैलेंजिंग, क्योंकि क्वार्टर के शुरू होने से पहले ही मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गई और मिडिल ईस्ट में वॉर के साथ फ्यूल सप्लाई में जो डिसरप्शन एंड लॉजिस्टिक्स में जो डिसरप्शन आया, उसने हमें भी इम्पैक्ट करना शुरू किया। क्योंकि हम लोग प्रोपेन और एलपीजी के ऊपर, हमारे जो दो मेजर प्लांट हैं उनकी डिपेंडेंसी काफ़ी है। वहाँ पे हम यूज़ करते थे इनको एज अ फ्यूल। एंड हम सब जानते हैं कि एलपीजी के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। फॉर पब्लिक यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन कर दिया। एंड पाइप नेचुरल गैस जरूर अवेलेबल थी जो हम अपने मुंद्रा प्लांट में यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि फ्यूल जब हमको गैस का नहीं हुआ तो उसको हमको अपने प्रोडक्शन कट भी लेने पड़े, जो हमने अनाउंस भी किए थे। तो वो एक चैलेंज आया, लेकिन उसके बाद हमने भी कुछ एक्शंस लिए। अपना जो हमारा सबसे बड़ा प्लांट है उड़ीसा में, वहाँ पे हमने पाइप नेचुरल गैस को कमीशन किया, उसको यूज़ करना शुरू किया और उससे हमारा ईज ऑफ हुआ डेफिनेटली। कॉस्ट काफ़ी बढ़ी क्योंकि ये फ्यूल के प्राइसेस काफ़ी तेजी से बढ़े, लॉजिस्टिक की कॉस्ट वगैरह बढ़ी। बट चूंकि हम एज अ कंपनी अक्रॉस द सेक्टर्स काम करते हैं, सारे सेक्टर्स हमारी प्रेजेंस होती है, सारे ग्रेड्स हम बनाते हैं, सारे एप्लीकेशंस में हम प्रेजेंट हैं, तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को भी उसी के हिसाब से अडॉप्ट किया। और जब हमने देखा कि हमको प्रोडक्शन में तो हमारे वॉल्यूम में तो हमको इश्यूज आ ही रहे हैं, तो हमने फोकस किया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर और उसके ऊपर काफ़ी फोकस वे में हमने काम किया। और जिसका कि नतीजा आपको हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे हमने अपने एबिटा पर टन में इवन जो हमने अपनी जो गाइडेंस प्रोवाइड की थी उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। तो अब बचे हुए समय सर, वित्त वर्ष 2027 के जो 9 महीने बचे, 3 क्वार्टर, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ और किस तरह के एबिटा मार्जिन्स का गाइडेंस आप देना चाहेंगे सर? तो अनिल जी, एक्चुअली क्या है कि हमने, अगर आप देखेंगे कि पहले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर हमारा वॉल्यूम तो 7% से नीचे गया है। क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि प्रोडक्शन में हमको कट लेने पड़े और ऑफ कोर्स हमने वैल्यू क्रिएशन बेटर किया। तो हम वैल्यू क्रिएशन के ऊपर डेफिनेटली फोकस में तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन मैं जो अनसर्टेनिटीज हैं इस समय में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, वो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम लोग एज अ कंपनी नी जर्क रिएक्शन ना दे करके हमने पहले भी जो गाइडेंस इसीलिए जब दी थी वो H1 के लिए दी थी। और मेरे ख्याल से हम H1 तक इसीलिए रुकना चाहते हैं और H1 के बाद हम अपनी गाइडेंस को रिवाइज करेंगे एंड उसमें फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि हम पूरे साल को किस तरीके से देखते हैं। ओके, परफेक्ट। एक और चीज बताएं सर कि कितना कैपेक्स आप इस वक्त कर रहे हैं और कब तक पूरा करेंगे? तो हमने जो केपेक्स का एक जो टारगेट लिया है इस साल के लिए, हमने बोला था कि 2400 से 2600 करोड़ के बीच में हम केपेक्स करेंगे। हम लोग काफी डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी जनरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं अनिल जी। और ये कैपेसिटी में जो कैपेक्स लग रहा है मेनली डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी को क्रिएट करने में ही लग रहा है, जिसका कि हमें फायदा आने वाले वक्त में कंपनी को होगा। तो बट जहां तक नंबर्स का सवाल है,
2400 से 2600 करोड़ का हमने इस साल का गाइडेंस दिया था, जिसमें से कि इस क्वार्टर में हमने 660 करोड़ के करीब कैपेक्स में खर्चा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद तनुर सर, आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर आपने जानकारी दी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए, पोजिशनल कॉल का है वक्त।